हेलो, मैं सुधाकर कुमार। विधेयक विधेयक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला विधेयक साधारण विधेयक है। इस विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस पर तीन चरण होते हैं हर एक सदन में। प्रथम चरण में विधेयक को सदन में पेश किया जाता है। उस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और इसकी प्रतियां को सदन के सदस्यों के बीच सौंपी जाती है। द्वितीय चरण में उस विधेयक पर बहस होता है, चर्चा होता है और संशोधन भी होता है। इसके लिए इसके जांच के लिए प्रवर समिति का गठन होता है दोस्तों। तृतीय चरण में विधेयक पर मतदान होता है। यदि विधेयक यहां से पारित हो जाता है तो विधेयक दूसरे सदन में सौंपा जाता है। यहां भी पहले सदन की तरह तीन चरण से विधेयक गुजरते हैं और अगर यहां से भी विधेयक पारित हो जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाता है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। प्रश्न उठा कि अगर ये विधेयक पर संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाए तो क्या होगा। तो वैसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति को होता है आर्टिकल 108 के तहत। और इस संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं आर्टिकल 118 के तहत। अभी तक टोटल 3 प्रकार के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 1960 में दहेज प्रथा अधिनियम पर, 71-72 के बैंकिंग सेवा अधिनियम पर और 2002 के आतंकवाद निवारण अधिनियम पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 368 में किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है साधारण विधेयक की तरह। इस विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा। और इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हम बात करते हैं दो और विधेयक की, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। याद रहे वित्तीय विधेयक दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी 1 के वित्तीय विधेयक और श्रेणी 2 के वित्तीय विधेयक। श्रेणी 2 के वित्तीय विधेयक एक साधारण विधेयक की तरह होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 117 के सब क्लोज 3 में किया गया है। चूंकि यह विधेयक साधारण विधेयक की तरह होता है श्रेणी 2 के वित्तीय विधेयक, तो इस विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं ली जाती है, इसलिए इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन कर सकती है, क्योंकि यह एक साधारण विधेयक की तरह काम करता है। और इस विधेयक में अथवा इस श्रेणी 2 के वित्तीय विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। एक धन विधेयक होता है, जिसकी अब बता दें कि धन विधेयक पर विशेष प्रावधान आर्टिकल 109 के अंतर्गत 9 में है। वहीं वित्तीय धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में किया गया है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। श्रेणी 1 के वित्तीय विधेयक भी धन विधेयक की तरह होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 117 के सब क्लोज 1 में, सॉरी यहाँ पर 3 लिखा गया है, आर्टिकल 117 के सब क्लोज 1 में किया गया है। चूंकि यह धन विधेयक की तरह होता है, इसलिए राष्ट्रपति के पूर्व सम्मति से लोकसभा में ही पेश किया जाता है। याद रहे धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में 13 दिन से ज्यादा इस विधेयक पर
नहीं रख सकता है। धन विधेयक और श्रेणी 1 के वित्तीय विधेयक में कुछ अंतर भी है। जैसे धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति नहीं है ना, धन विधेयक पर राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है। जबकि श्रेणी 2 के वित्तीय विधेयक पर, है ना, श्रेणी 2 के वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा सॉरी, हाँ, यहाँ पर लिखा गया कि श्रेणी 2 के वित्तीय विधेयक की तरह इसमें भी राज्यसभा क्या कर सकता है, संशोधन अथवा अस्वीकार कर सकता है। वहीं धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि श्रेणी 2 की वित्तीय विधेयक की तरह श्रेणी 1 के वित्तीय विधेयक में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नोट यह है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक ही धन विधेयक को वापस अपने पास रख सकता है। जय हिंद, जय भारत।